खुशीनगर से हैं आदर सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। मैम मेरा 20 साल का हूँ और मेरा अभी हाइट है 5 फुट 3 इंच का हाइट है मेरा। हाँ। और बढ़ नहीं रहा है और मैं व्यायाम भी एक्सरसाइज भी किया हूँ कुछ, वो कहीं वो लटका भी हूँ और उसके बावजूद भी मेरा वो बढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है जी। और देखिए सारे जतन तो आप कर रहे हैं, लेकिन उम्र तो आपने बढ़ा ली। थोड़ा और पहले करते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। अब गुंजाइश बाकी है कि नहीं पता, लेकिन बच्चों की मेल की एज 22 साल तक भी लंबाई बढ़ सकती है, ऐसा हमने देखा है। अभी गुंजाइश हो सकती है। आप सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली वाला लें, लाल या पीला ना लें। सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली वाला 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करें। अभी मुमकिन है कि आपकी कद लंबा होने में गुंजाइश बाकी हो। बिल्कुल हकीम साहब, कुछ लोगों को शिकायत होती है उनको नींद नहीं आती है और कुछ को नींद बहुत आती है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि कहीं पे बैठते हैं उन्हें नींद आने लगती है, लेकिन एक नींद का क्या समय होता है, यानी कि कितने घंटे की नींद होनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम सेहतमंद रह सकें? देखिए मुझ जैसे बुढ़े के लिए जी 6-7 घंटे, जी। आप जैसे जवान के लिए 8-9 घंटे जी। और बच्चों के लिए 10 घंटे और बहुत छोटे बच्चों के लिए 12-14 घंटे। जी। ये नींद का रेशो है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं जी तो सोते ही रहते हैं, तो 12-14 घंटे सोते हैं। जी। दूध पीते सो जाते हैं, दूध पीते सो जाते हैं। फिर 2 साल के हो जाते हैं तो वो 12 घंटे की या 14 घंटे की जगह 10 घंटे सोने लगते हैं। ऐसी जितनी फिक्रात बढ़ती हैं इतनी नींद कम होती है। वैसे साइंटिफिक तौर पर 6 या 7 घंटे हर शख्स को नींद आनी चाहिए जी, नहीं तो दिमाग पे असर पड़ता है। बिल्कुल। और मैंने वो शेर भी आपको सुनाया कई बार जी कि हम अगर मेहनत मशक्क़त करें और थक जाए, ये जो थकावट होती है ये नींद की गोली है जी। वो एक शेर मैं अक्सर सुनाता हूँ कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो ये थकन से भी नींद आती है। अगर आपको थकन नहीं हुई है तो कुछ मेहनत कर लिया करिए, कुछ घंटा 2 घंटा पैदल चला करें। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं और हम करते भी हैं और सुनते भी आए हैं कि खाना खा के टहल लेना चाहिए। बड़ा अच्छा नशा आता है, बड़ी अच्छी नींद आती है, बहुत सुकून मिलता है, इससे आपको नींद आना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। कानपुर से हैं नेहा पांडे जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं हकीम साहब से कि जो है हमारी दीदी को 2 साल से बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट में कुछ भी नहीं खा पाती हैं, यहाँ तक कि मूंग की दाल रोटी भी नहीं हजम होती है। तुरंत उनको मतलब जी मिचलाता है, पेट में दर्द होता है, गैस उनकी बिल्कुल पास नहीं होती, मतलब बाई नहीं खुलती, उनकी बहुत समस्या है गैस की। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 51-52 साल है मैडम। ठीक है ठीक। 2-3 साल से बहुत दवा खा रही, कोई दवा नहीं फायदा कर रही है जी। और गैस की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी खाती हैं यहाँ तक कि उन्हें मूंग की दाल भी डाइजेस्ट नहीं होती है। चलो हम आपको नुस्खा बता देते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाएं और उनसे कहें कि कैस्टोल ऑयल दे दे, कैस्टोल ऑयल। इसको अरंडी का तेल भी कहते हैं, अरंडी का तेल। ये ले लीजिए, एक छोटी सी शीशी 100-200 ml की, इतनी बड़ी आती है, अच्छे किस्म का लें और इसके 2 चम्मच उन्हें पिलाएं, छोटे चाय के चम्मच, और उसके बाद बहुत गर्म चाय या बहुत गर्म पानी पिलाएं, जितना भी वो गर्म पी सके। ये दिन में 1 बार या 2 बार करें, इनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। एमपी से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। जी दीदी, मैं ना झाइयों के लिए वो ना गोंद मोरिंगा और अलसी ले रही हूँ।
हाँ। और ना उसके साथ में पेट में कब्ज हो और उसके लिए ना वो धनिया, आंवला, सौंफ, मेथी, कलौंजी, नमक ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और कोई सवाल आपका? बस थैंक यू, इतना ही पूछना था। मेरे को हर चीज बहुत फायदा करती है ना, तो हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। हकीम साहब, जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, क्यों वो एक ऐसी दवाई खाता है जिससे कि उसे एकदम से आराम मिल जाए? क्योंकि चलिए, एकदम से कोई भी मेडिसिन आराम तो दे देगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं होंगे ना। देखिए, आदमी, इंसान, जी औरत हो या मर्द, जी ये बहुत जल्दबाज है। जी और मैं भी जल्दबाज हूँ। मैं भी तो आदमी मामूली हूँ, जी। आप भी हम लोगों में से ही हैं। और इसको ये जल्दबाजी इतनी है कि एकदम से तरक्की हो जाए और एकदम से सब कुछ हो जाए, आज ही हो जाए, अभी हो जाए। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब जब ऊपर जाते हैं तो एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 जी सीढ़ी। जी बिल्कुल। तो देखिए, यही तो दवा का मामला है। आदमी को वक्ती तौर पर वो दवाएं लेनी ही पड़ती हैं जो फौरी तौर पर फ़ायदा करें। मुझे भी लेनी पड़ती है। जब मेरे सर में दर्द हो और मुझे आपने स्टूडियो में बुलाया है, तो मैं भी जल्दी से कोई सर दर्द की दवा लेके घर से निकल पड़ूंगा, और जब आपके स्टूडियो में पहुंचूंगा तो मेरा दर्द ठीक हो चुकेगा। अच्छी दवाएं हैं वो। तो जल्दबाजी वाली दवा ज़रूर लें, कभी ज़रूरत पड़े तो। लेकिन अगर वो रोज़ाना का ये सब हो जाए तो यूनानी इलाज करें, ताकि उस वक्त भी फ़ायदा हो जाए आपको, और एलोपैथ से और यूनानी से आपको मुस्तकिल फ़ायदा भी हो जाए। जल्दबाजी हर जगह ठीक नहीं, और जल्दबाजी के बगैर काम भी नहीं चलता। आप जल्दी वाली दवा भी ले सकते हैं और देर पा काम करने वाली दवा भी ले सकते हैं। आइए बात नेक्स्ट कॉलर से। ओम प्रकाश जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत देर से लंबा परेशान हूँ और मेरे कई दिन से पेट बड़े कलेजे पर दर्द होती थी। उसके बाद में बड़े आंत जो है, बड़ी आंत जो है, इसमें लैट्रिन फंस जाती थी, कब्ज बहुत बुरी थी। अच्छा, उसके बाद में कोई ऐसा तो नहीं है कि अपेंडिक्स का कोई वो तो नहीं है? मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, ठीक। आदाब साहब। आदाब। हाँ, देखिए, अपेंडिक्स जो है वो अलग ही चीज़ है। एक आंत का वो हिस्सा जिसे मेडिकल में फालतू हिस्सा कहा जाता है, एक कोना है आंत का, और वो भी यहाँ है बिल्कुल नीचे की तरफ, यहाँ पर तकलीफ़ होती है। और जो ये आंत में परेशानी होती है लैट्रिन फंसने की, वो इस जगह पे होती है। तो ये आप अंदाज़ा कर लीजिए कौन सी जगह पर है। लेकिन अपेंडिक्स का दर्द ऐसा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता, इतना तकलीफ़ होती है। दवाओं से भी बस ज़रा सी देर को रिलैक्स मिलता है, और फिर वही इंजेक्शन से भी बहुत थोड़ी देर को राहत होती है। ये अपेंडिक्स की निशानी है। अगर ये सूरत है तो अपेंडिक्स हो सकता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इंजेक्शन से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, दवाओं से भी फ़ायदा नहीं हो रहा जी। तो आप देखिए, इसका इलाज कराएं। जैतून का नमक 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम, असली वाला लें, पानी में मिला के लिया करें। आपको अगर अपेंडिक्स भी होगा तो फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, हम किसी भी रॉ मटेरियल को कितने टाइम तक अपने पास रख सकते हैं? कितने टाइम तक की उनकी वैलिडिटी होती है कि वो ख़राब ना हो? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भी रॉ मटेरियल हमने बहुत सारी क्वांटिटी में मंगवा लिया है तो कहीं ना कहीं उसके कलर में भी फ़र्क आता होगा। कहीं ना कहीं वो या तो बहुत ज़्यादा खट्टा, हम जैतून के सिरके की ही बात करते हैं, अगर हम उसे 1-2 साल रख लेते हैं तो वो जो खट्टापन होता है वो शायद दुगना हो जाता होगा। तो इसके लिए कुछ एहतियात तो नहीं बरतनी होती हमें, या फिर जैतून का सिरका जितना ज्यादा खट्टा होता है उतना ही वो लाभ देता है? देखिए, सिरका तो ऐसी चीज़ है कि ये कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है। और जितना पुराना होता है इतना ही तेज़ हो जाता है। ठीक है। लेकिन दूसरी जो दवाएं हैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है हवा, मॉइस्चर, टेम्परेचर। जी। तो वो टेम्परेचर सबका वो है तकरीबन 30 टेम्परेचर में रखें और बंद करके रखें, हवा से भी बचाएं। जी।
मॉइस्चर से भी बचाएं। ठीक है। तो 3 साल तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 साल मतलब 36 महीने की डेट हम पहले डालते भी थे दवाओं पर, अब एहतियातन 24 महीने की डालते हैं कि लोगों को अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो मॉइस्चर से बचा ना पाएँ या हवा से, टेम्परेचर से, तो उनको दवा सुरक्षित रहे। तो ये कुछ दवाएं तो बहुत महफूज हो जाती हैं, जैसे माजून बना देते हैं तो वो शहद में पड़ के फिर बहुत दिन तक अच्छी रह सकती है, लेकिन फिर भी उसे बचाना पड़ता है हवा से, मॉइस्चर से। लेकिन जैतून के सिरके को किसी की ज़रूरत नहीं, चाहे धूप में रख दो तो और तेज़ हो जाएगा, चाहे ठंड में रख दो, इस पर कोई फ़िज़ा का, हवा का असर नहीं होता, बल्कि हवा से मिलके तो ये और ज़्यादा तेज़ होने लगता है। उषा जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी उषा जी, सवाल कर लीजिए। मैम, मेरी मदर है। हाँ सर, मेरी मदर है 80 साल की, उनको चक्कर आता है और उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है, उल्टी भी होती है। उम्र क्या है उनकी? 80 से। 80 साल। ठीक। और देखिए, एक एक्सरसाइज उन्हें कराइए, ये वाली, ये आपको 3 मिनट करानी है। एक साथ नहीं कर पाएंगी तो 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट। और एक ये ऐसे ऐसे पूरे ज़ोर से, ये भी 3 मिनट, 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद मिलता है, काला गोंद कह लो या गोंद स्याह, ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम सुबह दे दें, आधा ग्राम शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। 5-7 दिन सब्र करें और 5-7 दिन में ये फ़ायदा शुरू करता है। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, है बहुत टेढ़ी खीर, इसको पहले तो सब जगह असली मिलता था, अब सब जगह नकली मिलने लगा। तो इस 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो ख़त्म होने से पहले आपकी वालदा को रोग मुक्त कर सकता है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। उषा है मैम मेरा नाम। ठीक है उषा जी, सवाल कर लीजिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैम, मैंने ना आपसे पहले भी बात की थी, हकीम साहब से मैंने पहले भी बात की थी। मैंने क्या गोंद मोरिंगा मंगाया था आपके यहाँ से। हाँ। गैस के लिए, मतलब मेरा पेट फूलता है और गैस बनती है, हद से ज्यादा ही बनती है। हाँ। और मेरे फेस पे झाइयां हैं। तो मतलब उसमें मैंने आंवला और ये सब चीजें, धनिया, मेथी, ये सब मिला के पाउडर बना के रख लिया है। और डॉक्टर हकीम साहब बताते हैं कि वो टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट, वो भी खानी है। तो ये गैस में काम करेगा कि झाइयों में काम करेगा? मैं थोड़ी ना कंफ्यूज हो रही हूँ। और मेरा पेट फूलता है उससे, वैसे गैस तो कम बन रही है बट पेट बहुत फूलता है और कब्जी हो रखी है, होती है बहुत ज्यादा ही। शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, 16 तारीख को मंगाया था। नमस्ते हकीम साहब जी, आदाब। हाँ देखिए, हो सकता है पेट फूलता हो, और कुछ दिन ऐसा होगा। नहीं तो आप फिर एक काम करें कि 2 चम्मच अरंडी का तेल, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, अरंडी का तेल, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पी के गर्म पानी पी लिया करें। तो ये पेट फूलना भी आपका बंद हो जाना चाहिए। और ये जितना भी आपने लिया है मटेरियल, ये ख़त्म होने से पहले आपके परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। वो टैबलेट भी खाया करें जो मैंने बताई, 1 हफ्ते में 1 खा लें। और ये तो जीवन भर खानी चाहिए ताकि बहुत सारे रोग ना हो और हमारे जिस्म में अज्जा की कमी, वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो सब इसमें होती हैं। मैं भी लेता हूँ, 1 गोली हर हफ्ते लेनी चाहिए हम जैसे उम्र के लोगों को।